नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में आयुष्मान योग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ में उनके उपायों को जानेंगे और तीन जन्म कुंडलियों का उदाहरण लेकर के आयुष्मान योग को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नक्षत्र 27 होते हैं और उसी तरह जन्म योग भी 27 ही होते हैं। जिस प्रकार नक्षत्र प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए शुभ या अशुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन में असर डालते हैं, ठीक उसी प्रकार ये 27 योग भी व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं और उसके स्वभाव पर काफ़ी असर डालता है। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के समय ही इन 27 जन्म योगों में से कोई ना कोई एक योग निर्धारित जरूर रहता है और यह योग हमारे व्यक्तित्व में भी गहरा प्रभाव देता है। अब है कि जन्म योग कहाँ से देखें, तो ये जन्म योग जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जन्म कुंडली तैयार की जाती है, जिसमें लग्न, राशि, ग्रह और नक्षत्रों का निर्माण होता है। फिर उसके जन्म के समय का पंचांग तैयार किया जाता है और इस पंचांग में ही जन्म योग भी होता है। पंचांग 5 अंगों से मिलकर बना है: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो ये योग ही जन्म योग कहलाता है। जन्म कुंडली में जन्म योग कैसे तैयार किया जाता है गणितीय विधि से, इसका वीडियो हमने पहले बनाया है, उसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसे आप लोग ज़रूर देखें। जन्म योग 27 होते हैं। इन 27 जन्म योगों में से 14 शुभ योग, 5 सामान्य योग और 8 अशुभ जन्म योग होते हैं। यदि इन 8 अशुभ योगों में से किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो उसे ज़िंदगी में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जीवन संघर्षमय रहता है। तो चलिए अब आयुष्मान योग को समझते हैं। आयुष्मान योग एक बहुत ही शुभ जन्म योग होता है। आयुष्मान जन्म योग के देवता भगवान शिव हैं और इनके स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जो कि शिव जी की जटा में चंद्रमा विद्यमान हैं। इसीलिए आयुष्मान योग के देवता चंद्रदेव भी कहे गए हैं। प्राचीन समय में योगी, महापुरुष, माता पिता या बुजुर्ग लोग आशीर्वाद के रूप में आयुष्मान भव कहा करते थे। यह आशीर्वाद लंबी आयु के लिए हुआ करता था। इस शब्द का यदि संधि विच्छेद करें तो आयु प्लस मान होता है, यानी आयु की बढ़ोतरी, लंबी आयु या जिसे कहें आयु का मान बढ़ना। इसलिए इस योग को काफ़ी शुभ माना गया है, क्योंकि यदि इस योग में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता है तो लंबे समय तक शुभ फल प्रदान होते रहते हैं। इस योग में कोई भी काम की शुरुआत की जाए तो बीच में किसी भी प्रकार की अड़चनें नहीं आती है। इस योग में जन्मे जातक की आयु लंबी होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जातक के जीवन में कभी कष्ट नहीं आते हैं। कष्ट यदि आते भी हैं तो उस कष्ट से जल्दी ही निजात पा जाते हैं। भाग्यवर्धक होते हैं, मानसिक स्थिति शुद्ध होती है, आध्यात्मिक होते हैं, समाज सुधारक होते हैं। इनके माता पिता भी धार्मिक होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस योग में जन्मे जातक पूर्व जन्म के गुरु, संतों, बड़ों का आशीर्वाद या माता पिता का आशीर्वाद लेकर उनका यह जन्म हुआ है। ऐसे लोग धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, धर्म कर्म में सहयोग करने वाले, लंबी आयु वाले। सिर्फ लंबी आयु ही नहीं बल्कि उनके सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। ये लोग सकारात्मक सोच रखने वाले होते हैं, आशावादी होते हैं। ऐसे तो इन लोगों के कोई दुश्मन नहीं होते हैं, पर यदि कोई इनके साथ दुश्मनागत करने की कोशिश भी करे तो इनके ज्ञान और सच्चे हृदय, सत्यवादी की वजह से अपना रास्ता पलट लेते हैं। ये जहाँ भी रहते हैं लोगों को मिलाकर रखते हैं। इनके अंदर नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं। ये लोग अपने जिज्ञासु स्वभाव की वजह से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। इनके वैवाहिक संबंध की बात करें तो आयुष्मान योग के देवता ग्रह बृहस्पति होते हैं और प्रेम प्रगाढ़ता जो कि शुक्र की देन होती है, वहाँ गुरु जी आ जाते हैं। तो इस वजह से वैवाहिक संबंध में जो सुख प्राप्त होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में प्रेम प्रगाढ़ता होनी चाहिए, उस प्रेम प्रगाढ़ता में कमी आ जाती है। एक साथ रहते हुए भी कहीं ना कहीं दोनों में दूरियां दिखाई देती हैं। ये यदि किसी को आशीर्वाद देते हैं या अच्छे के लिए कामना करते हैं तो सामने वालों को इनकी बातें लग जाती है। अब आयुष्मान योग के उपाय के बारे में जानेंगे। जातक के जन्म के समय यदि उनकी पत्रिका में आयुष्मान योग लेकर जो पैदा हुए हैं पर उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं रहे,
नहीं होती है तो उनकी ज़िंदगी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, कष्ट और संघर्ष आते हैं। हालांकि उन कष्टों और संघर्षों से दूर भी हो जाते हैं। फिर भी उनको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए, जैसे ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों का समान दान करना चाहिए। आयुष्मान योग के देवता शिव हैं और ग्रह बृहस्पति देव हैं, तो शिव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का रेगुलर जाप करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। गाय को गुड़ रोटी केला खिलाना चाहिए। साधु संतों की सेवा करें, साधु संतों का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से जातक को काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। अब आयुष्मान योग में कौन सा काम करना शुभ होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो इस आयुष्मान योग में कोई भी शुभ कार्य का प्रारंभ करना शुभ होता है, जो लंबे समय तक शुभ फल प्रदान देते रहते हैं। जैसे शादी करना, सगाई करना, कोई भी नया व्यापार प्रारंभ करना, गृह प्रवेश, घर में कोई भी लग्जरियस चीज़ों का खरीदना इत्यादि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शुभ काम यदि हम लोग इस योग में प्रारंभ करते हैं तो काफ़ी वो शुभ होता है। आयुष्मान योग को और भी अच्छे से समझने के लिए आज 3 कुंडलियों का अध्ययन करेंगे। उनकी पत्रिका में आयुष्मान योग क्या कुछ प्रमाण मिल रहा है उनकी कुंडलियों से आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले कुंडली लेते हैं गौतम अडानी जी की। इनका जन्म 24 जून 1962 में दिन के लगभग 5:15 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इनके बारे में सभी व्यक्ति को पता होगा कि ये साधारण परिवार से बिलोंग करते थे और अब एक भारतीय अरबपति व्यवसाय जाने जाते हैं। ये एशिया के तीसरे और दुनिया के 24वें अमीर व्यक्तियों में से हैं। इनकी जन्म कुंडली वृषभ लगन की है। भाग्येश और कर्मेश स्वयं भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ लग्नेश शुक्र की दृष्टि है, जो एक बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अष्टम भाव गुप्त भाव का होता है, खोज का होता है, अध्यात्म का होता है, जिसके स्वामी स्वयं आयुष्मान योग के ग्रह देवता देवगुरु बृहस्पति हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी गुरु हैं, जो पराक्रम भाव के स्वामी चंद्रमा, पराक्रम भाव में कर्क राशि बन रहा और उनके स्वामी चंद्रमा होते हैं और आयुष्मान योग के भी देवता चंद्रमा है। तो गुरु और चंद्रमा युवती के साथ दशम भाव में विद्यमान है, जो गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तृतीय और अष्टम की युवती व्यक्ति को खोज प्रवृत्ति का बनाता है। इन्होंने 1988 में अडानी समूह की स्थापना की और अपने व्यवसाय को पूरी दुनिया में फैलाया। इनका कोयला खनन और कोयला व्यापार, बिजली उत्पादन, गैस वितरण, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, इनके गृह राज्य में स्थित मुद्रा बंदरगाह इत्यादि न जाने कितने सारे व्यवसाय पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। दूसरी पत्रिका भदसे सगन मराज की है, जिसमें आयुष्मान योग है। इनका जन्म 29 फरवरी 1920 में राजस्थान के एक शहर करौनी में हुआ था। ये एक राजनीतिज्ञ, हिंदू नेता, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, ट्रेड यूनियनिस्ट, जमींदार, व्यवसायी, परोपकारी, पहलवान और लेखक रहे हैं। 1952 में इन्होंने सनातन धर्म महासभा की स्थापना की। नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति के रूप में इन्होंने सभी जनजातियों के लिए निष्पक्ष और न्याय के लिए बहादुरी से आवाज़ उठाई। इनकी भी जन्म पत्रिका में आयुष्मान के जो ग्रह स्वामी है बृहस्पति देव, वो शुक्र से दृष्ट हैं। तीसरी पत्रिका बिजोय कृष्ण गोस्वामी जी की है। इनकी भी कुंडली में आयुष्मान योग विद्यमान है, बना हुआ है। इनका जन्म 2 अगस्त 1841 ईस्वी में शांतिपुर गांव, जो नदिया जिला के अरबी के घने जंगलों में बंगाल में है, वो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम आनंद किशोर गोस्वामी और माता का नाम स्वर्णमयी देवी था। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में एक हिंदू समाज सुधारक और धार्मिक व्यक्ति रहे हैं। इनका जन्म पूर्णिमा को हुआ था। हालांकि विजय कृष्ण गोस्वामी जी का जन्म का समय जो है उसका प्रमाण इंटरनेट में प्राप्त नहीं है। इसीलिए जब 2 अगस्त 1841 के दिन ही चंद्र कुंडली का जब निर्माण किया जाता है तो मकर लगन और मकर राशि बनता है। और आयुष्मान योग के ग्रह देवता देवगुरु बृहस्पति देव लाभ स्थान में है।
जो सामाजिक मान सम्मान के यश को बढ़ाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आयुष्मान योग के बारे में समझ लिए होंगे। ये योग कितना शुभ होता है और जो समाज कल्याण के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरे अगले वीडियो में फिर किसी ऐसे ही दिलचस्प जन्म योग के विवरण लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।